राम राम। ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि के महापर्व पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज की शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। इस अवसर पर मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है, कैसे अनजाने में एक भील ने महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया और उसको क्या फल मिला। एक भील जिसका बहुत बड़ा परिवार था, वो जंगल में शिकार करके जानवरों को मारकर उनका मांस लाता, उसका सारा परिवार पेट भरता, उनका यही नियम था। एक बार 3-4 दिन हो गए, उसको कोई जानवर नहीं मिला। तब उसके माता पिता ने कहा, किसी हिरण को मार के लाओ, हम उसका मांस खाना चाहते हैं। वो सारा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसको हिरण कहीं दिखाई नहीं दिया। अंत में उसने सोचा, किसी जलाशय के करीब किसी वृक्ष पर जाकर बैठता हूं, वहां हिरण पानी पीने अवश्य आएंगे, वहीं मैं हिरण को मार के अपने घर ले जाऊंगा। उसने एक वृक्ष पर मचान बनाया, एक जल का मटका लिया और अपना धनुष बाण लेकर उस वृक्ष पर चढ़ गया। रात्रि का पहला पहर हुआ। एक हिरनी जलाशय में जल पीने आई। उसने धनुष बाण उठाया। जैसे ही धनुष बाण उठाया, पेड़ में सरसराहट हुई, कुछ पत्ते गिरे, उसका मटका टेढ़ा हुआ, थोड़ा जल गिरा। हिरनी ने पलट के ऊपर देखा कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। तब उस भील ने कहा कि मेरे माता पिता ने हिरण का मांस मांगा है, हम 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खा पाए क्योंकि हमारे पास भोजन नहीं था, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। हिरनी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मेरा मांस आपके काम आए, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मैं घर पे बच्चों को अकेला छोड़कर आई हूं, अगर आप आदेश दें तो मैं अपनी बहन के पास अपने बच्चों को छोड़ आऊं, फिर मैं मरने के लिए आपके पास स्वयं आ जाऊंगी। भील कहता, मुझे बातों में मत लगाओ। तो उस हिरणी ने कहा, मैं भगवान शिव की सौगंध खाती हूं कि मैं लौटकर आऊंगी। न जाने क्यों उस भील को उस हिरणी पर दया आ गई, तो बोला, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूं, लेकिन लौटकर अवश्य आना। वो हिरणी बोली कि मैं अवश्य लौटकर आऊंगी, आप चिंता ना करें। वो भील उस हिरणी की प्रतीक्षा में बैठ गया। रात्रि का दूसरा पहर हुआ। हिरणी जलाशय के पास आई। उसने फिर वही क्रम किया, धनुष बाण उठाया। जैसे ही वो धनुष बाण उठाता, पेड़ में सरसराहट होती, कुछ पत्ते गिरते, कुछ उस मटके से जल गिरता। जैसे ही उसने बाण निकाला, हिरणी के ऊपर ताना, तो हिरणी ने कहा, आप कौन हैं और मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूं, तुम्हारा मांस चाहिए। उसने कहा, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मेरी बहन कुछ क्षण पहले आई थी, मैं तो उसको ढूंढने के लिए आई हूं। आप मेरा वध अवश्य कर लेना, लेकिन मैं अपनी बहन को तो बताऊं कि मैं मरने के लिए जा रही हूं। वो कहते, तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं। तो उसने ब्रह्मा जी की शपथ खाई कि मैं लौट कर आऊंगी। ना जाने फिर क्या हुआ, भील को फिर दया आई। उसने कहा, ठीक है, जाओ। रात्रि का तीसरा पहर आया। अब हिरण आया जलाशय पे जल पीने। भील ने फिर वही क्रम किया, वही पेड़ से पत्ते गिरे, वही जल गिरा। फिर उसने बाण ताना। हिरण बोला, क्या कर रहे हैं। कहते हैं, आपका वध करूंगा। उसने भी वही बात की कि मैं अपने पत्नी और बच्चों को बता कर आता हूं कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं लौट कर आऊंगा, भगवान विष्णु की सौगंध। भील ने कहा, न जाने आज हो क्या रहा है, क्या करूं क्या करूं। उसने फिर भी कहा, उसके मन में न जाने क्या आया। उसने कहा, जाओ, लेकिन लौट कर आना। अब वो दोनों हिरनियां और हिरण एक ही परिवार के थे। उन्होंने जाकर आपस में सलाह की कि हम तीनों वचन देकर आए हैं। उस भील को
और हम तीनों ने मरने जाना है। हिरण ने बोला, मैं जाऊंगा, मेरे को मार ले, तुम दोनों बच्चों को संभाल लेना। एक हिरनी बोली, नहीं मैं जाती हूं, मेरे को मार ले, तुम बाकी बच्चों को संभाल लेना। तो दूसरी जो हिरनी थी उसने कहा, हम तीनों चलते हैं, बच्चों को यहीं छोड़ते हैं, जिसको मारने की उसकी इच्छा होगी वो उसको मार लेगा। अब वो तीनों चल पड़े, पीछे उनके बच्चे भी चल पड़े। रात्रि का चौथा पहर था। उसने देखा हिरण आ रहे हैं, उसने फिर धनुष बाण उठाया। उसने बोला कि बताइए अब क्या करूं? तो हिरण ने कहा, आपकी जिसको मारने की इच्छा है आप मार लीजिए। चौथे पहर में फिर वही पत्ते गिरे, फिर वही जल गिरा। तब तक उसका मन पवित्र हो चुका था। किस लिए? क्योंकि वो रात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि थी। जिस वृक्ष पर वो बैठा था वो बिल्व पत्र का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। जब उसकी चारों पहर की पूजा पूरी हो गई, भगवान ने पूरी करवा दी। हर प्रहर में उसके हाथ से पत्ते गिरे, जल गिरा, वो नीचे शिवलिंग पर चढ़ता गया। जब चौथे पहर की पूजा हुई तो भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हुए। कहते, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। इन 4 प्रहरों में तुमने मेरी पूजा की है, मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा जो जीवन भर तुम्हें काम आएगा। तुम भीलों के राजा बनोगे, तुम्हारा नाम निषादराज गुह होगा और मेरे इष्ट भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे मित्र बनेंगे। उस भील का जीवन सफल हो गया। भगवान शिव तो ऐसे ही हैं। आप एक बार मन से बुलाकर देखिए, वो कैसे औडरदानी हैं, कैसे देने वाले हैं। वो मेरे आशुतोष भगवान सबके भंडारे भरते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप भी प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम राम, जय श्री राम।